पीएसएल सीजन 10 जो है उसका मेला सजा था, अब वो अपने आखिरी मराहिल की तरफ दाखिल है। दुनिया भर में पाकिस्तान समेत जो है जुआरी बुक मेकर वो भी सरगर्म अमल है। जो हम जुए की बात करते हैं उस पर क्रैकडाउन हमने पिछले साल अप्रैल से शदीद क्रैकडाउन शुरू किया हुआ था। वो उसी का नतीजा है कि जो बड़े ऑर्गेनाइज जुआरी अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी जरूरत नहीं कि लाहौर में इस तरह की कोई ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कर सकें। 100 के करीब हमने लोग गिरफ्तार किए और इस पर मजीद एक्शन भी होगा। सुनने में आता था कि पहले जो कोई एसएचओ की मर्जी से जो है इलाके में जुआ होता था। फलां नाम का जुआरी जो है वो पुलिस की कनाइवेंस से कर रहा है, उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन इस वक्त नहीं है। वो जो बड़े नाम हैं वो यहाँ से मूव कर गए, वो यहाँ से बाहर चले गए। लाहौर में कम अज़ कम उनकी जरूरत नहीं कोई इस तरह का काम। और एक तो ये कि ऐप्स की भी एक लंबी लिस्ट मौजूद है, सिर्फ एक ऐप नहीं है, बहुत सारी ऐप्स हैं। और बाकी अगर ये बैन होती हैं तो उससे बड़ा हमें इस क्राइम फाइटिंग में या इस जुए के खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं उसमें हमें बड़ा फायदा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है क्रिकेट लीग जो है वो खेली जा रही है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में जो है पीएसएल सीजन 10 जो है उसका मेला सजा था, अब वो अपने आखिरी मराहिल की तरफ दाखिल है। दुनिया भर में पाकिस्तान समेत जो है जुआरी बुक मेकर वो भी सरगर्म अमल है। मैचों के ऊपर जो है करोड़ों रुपए का जुआ लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए डिजिटल ऐप्स बनने के बाद जो है पुराना रिवायती तरीका जो है उसमें जो है कमी आई है। लोग जो है मोबाइल के जरिए इस पे क्रिकेट मैचेस पे जो है बुक मेकर्स को जो है अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। हर मैच की गेंद पर, हर विकेट पर जो टीम जीत रही होती है या हार रही होती है उसके रेट्स निकलते हैं। लाहौर पुलिस भी इनके खिलाफ जो है भरपूर क्रैकडाउन कर रही है। अगर बात की जाए रवा साल की जो लाहौर पुलिस की जानिब से 332 जो मुकदमात हैं इन बुक मेकर और जुआरियों के खिलाफ जो दर्ज किए गए हैं, 1200 से ज्यादा जो मुलजमान हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेरे साथ डीएजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे इन बुक मेकर्स का जो है कला कमा कैसे किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसे आपने क्रिकेट का जिक्र किया तो इस साल अगर हम जनवरी से ऑनवर्ड्स अगर देखें तो फरवरी से पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर के मैचेस चल रहे हैं। ट्रायंगुलर सीरीज आई पहले, फिर आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी आई, फिर वुमेन क्वालिफायर राउंड आया, अभी पीएसएल चल रही है और उसके फ़ौरन बाद बांग्लादेश के भी मैचेस होने हैं यहाँ पे। तो ये इसमें क्रिकेट का एक पूरा सीज़न आ गया। जो हम जुए की बात करते हैं उस पर क्रैकडाउन हमने पिछले साल अप्रैल से शदीद क्रैकडाउन शुरू किया हुआ था। वो उसी का नतीजा है कि जो बड़े ऑर्गेनाइज जुआरी जिनके बड़े नाम थे लाहौर में, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी ज़रूरत नहीं कि लाहौर में इस तरह की कोई ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कर सकें। एक बात, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि अब चीज़ें इवॉल्व हो गई, अब डिजिटल ऐप्स आ गई इस तरह की और उसके थ्रू अब आपको कहीं पे इकट्ठे नहीं होना, अब आप अपनी ऐप के थ्रू ये काम कर रहे हैं। तो वो एक चैलेंज बिल्कुल है पुलिस के लिए, लेकिन साथ साथ उस पर भी काम हो रहा है। ये जो 1300 के करीब हमने लोग गिरफ्तार किए और इस पर मज़ीद एक्शन भी होगा। इस पर ये जो 332 लोग 332 FIR हैं और ये 1300 के करीब लोग हैं। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ अभी बहुत सारा काम और करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐप्स आ गई। हमारे जो पढ़े लिखे सब इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे वो लोग हैं जो IT को समझते हैं, इन ऐप्स को समझते हैं, वो इसके ऊपर इसकी भी चेकिंग करते हैं, इसके ऊपर काम करें। इसी वजह से ये वाले जो इसमें मेजॉरिटी है वो ट्रेडिशनल वाले जुए नहीं हैं, वो ऐप्स वाले हैं। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ काम मज़ीद भी करना है। हमने थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ानी है और साथ साथ हमने कोशिश करनी है कि ये जो आगे भी मैचेस इसी तरह आते रहेंगे, वो क्रिकेट वाला भी और अदरवाइज वो जो एक ट्रेडिशनल जुआ है जिससे बहुत सारे घर तबाह होते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पे लग जाती हैं, फैमिलीज़ ख़राब हो जाती हैं, उसके ऊपर भी हम एक्शन इंशाल्लाह करते रहेंगे। सर सुनने में आता था कि पहले जो कोई एसएचओ की मर्जी से जो है इलाके में जुआ होता था, क्या अब कोई ऐसी शिकायत आपके पास आ रही है? अगर शिकायत कोई ऐसी आती है तो कार्रवाई क्या उसके खिलाफ बनेगी? देखिए, 2-3 मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म है हमारे पास। पुलिस का अपना जो हमारा ऑपरेशंस विंग का अपना एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच होती है, उससे इंफॉर्मेशन आती है। फिर इसी तरह और इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है जो हमें इस तरह की कोई ऑर्गेनाइज एक्टिविटी किसी थाने के एरिया में हो रही हो और उसमें अगर कोई कनाइवेंस हो किसी पुलिस ऑफिशियल की, नॉट ओनली SHO, कोई सिपाही भी अगर उसको पैटर्नाइज कर रहा है तो वो भी हमें पता लगता है, उसके ऊपर भी फौरी एक्शन होता है। फिर इसी तरह इसके अलावा ये वाली जो दीगर एजेंसी हैं वो भी हमें इनपुट देती हैं। तो ये इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको वेरीफाई करते हैं, उस पर काम करते हैं। ये रूटीन का एक काम है। हाँ, वो जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म की चीज़ें जिस तरह थी कि जी किसी थाने के इलाके में फ़लाँ नाम का जुआरी जो है वो पुलिस की कनाइवेंस से कर रहा है, उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन इस वक्त नहीं है। वो जो बड़े नाम हैं वो यहाँ से मूव कर गए, वो यहाँ से बाहर चले गए। लाहौर में कम अज़ कम उनकी ज़रूरत नहीं कि वो इस तरह का काम करें।
सर मुस्तकबिल में क्या आप लिखेंगे पीटीए को कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग की ये ऐप्स हैं इनको ब्लॉक किया जाए ताकि पाकिस्तान में इसको परवान ना चढ़ने दिया जाए और जो लोग हैं लुट रहे हैं, जैसे घर बर्बाद हो रहे हैं, ये मजीद ना हो सके। ये हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं, गवर्नमेंट चाहती है वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसी तरह एक तो ये कि ऐप्स की भी एक लंबी लिस्ट मौजूद है, सिर्फ एक ऐप नहीं है, बहुत सारी ऐप्स हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी स्टेप है कि इसमें इस तरह की ऐप्स जिसमें पता है कि ये नोन किस्म की वो ऐप्स हैं जिस पे सिर्फ जुआ ही खेला जाता है, उसको बैन भी होना चाहिए। हम अपनी तरफ से भी ये इनपुट देंगे ज़रूर, और बाकी अगर ये बैन होती हैं तो उससे बड़ा हमें इस क्राइम फाइटिंग में या इस जुए के खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं उसमें हमें बड़ा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, डीएजी ऑपरेशन लाहौर ने ये बता दिया है कि बड़े बुक मेकर हैं, जुआरिये हैं, उन्होंने लाहौर शहर से दूसरे शहरों का रुख कर लिया है। जो लाहौर में जुआ करवाएगा उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा उनका ये भी कहना है कि जो ऑनलाइन जो गेमिंग है, गैम्बलिंग की, इन पर भी जो है मुस्तकबिल में पीटीए को लिखा जाएगा ताकि इनको बैन किया जा सके। जी।